हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़हर। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जो कि जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे पीएसएक्स में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म खोल लें, ब्रोकरेज का स्टॉक स्क्रीनर खोल लें, कुछ भी खोल लें, तो उसमें आपको ये चार्ट्स दिख जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल जो चार्ट होता है वो कुछ इस तरह दिख रहा होता है। ठीक है, आपको आपने सिंपल करना क्या है, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 डे होगा तो आपने इसको 1 आवर में कर लेना है टाइम फ्रेम को। तो जब आप ये कर लेंगे आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, आपने उसमें कंसोलिडेशन फेज को मार्क करना है। स्टेप नंबर 1, सर स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कि हमने इसको कंसोलिडेशन फेज को मार्क करना है। कंसोलिडेशन फेज किसको कहते हैं? साइडवेज मार्केट। जब मार्केट इस तरह साइडवेज मूव कर रही होती है, ना कोई प्रॉपर अप ट्रेंड होता है ना कोई प्रॉपर डाउन ट्रेंड होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली साइडवेज मूव कर रही है, ना कोई प्रॉपर अप ट्रेंड है ना कोई डाउन ट्रेंड है। इसी तरह जो आपको ये छोटा सा जोन दिख रहा है ये भी साइडवेज है, और ये छोटा सा जोन ये भी साइडवेज है। इस तरह आपको ये जो जोन दिख रहा है ये भी तकरीबन साइडवेज है। फिर आपके पास जो ये जोन दिख रहा है ये भी आपके पास साइडवेज जोन है। देन आपके पास ये जोन भी साइडवेज है। बहुत सारे आपको साइडवेज जोन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आवरली चार्ट पे बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि आपको सेटअप मिलने में आसानी हो जाती है अगर आप साइडवेज जोन को मार्क अच्छी तरह कर लें। अब यहाँ पे सिंपल कैंडल्स में शिफ्ट होकर देखें, ये आपको प्रॉपर जोन मार्क इसने करके दिया हुआ है। जो आपने किया ना, ये साइडवेज जोन मार्क हुआ हुआ है इस तरह। ये सारे जोन साइडवेज हैं। ये साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट है छोटी सी, ये साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट है। अब आपने करना क्या है, हाँ, पहले तो आपने ये जोन्स मार्क कर लिए 1 आवर पे, और आप यहाँ पर लाइन चार्ट में आ गए। आपने करना ये है कि हर दफ़ा जब भी ये जोन ब्रेक होता है, अब लेट्स से कि मेरे पास आपने की साइडवेज मार्केट इस तरह की है और मेरे पास जो जोन है वो इस तरह मार्केट चल रही है साइडवेज बिल्कुल, और वंस ये अपवर्ड ब्रेक देती है तो आपने बाई की पोजीशन लेनी है हमेशा। और मिनिमम जो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1 to 2 का रखेंगे। आपने वो कैसे पता लगना है, जब ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिख रही होगी। इसको डायरेक्ट जब ये 2 पे आए आपने इसको स्टॉप कर देना। आप सिंपल यहाँ पर 2 पे रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे, और जो आपका मिनिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे का होना चाहिए, और 1 to 2 मिनिमम आप रिस्क टू रिवॉर्ड लेंगे। इसी तरह अगर आप देखें, आप 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड को क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 रुपया लूज़ करेंगे तो उसके अगेंस्ट 2 रुपये बनाएंगे। इसी तरह अगर आपका कैपिटल बड़ा है, जैसे 1 लाख का है, आप 10,000 अगर लूज़ करेंगे तो आप 20,000 बनाएंगे। आप 10 रुपये लूज़ करेंगे तो आप 20 रुपये बनाएंगे। हर जगह ये सेम रूल अप्लाई होगा। इस तरह आपके पास यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और आपने यहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉस आपका इस कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे का होना चाहिए। 1 to 2 आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। और जो आप इस सिंपल पीएनएल टूल पे क्लिक करेंगे, इसके राइट पे 3 फिगर्स आपको शो नहीं होंगे। ग्रे से मतलब आपकी एंट्री प्राइस, ग्रीन से आपकी टीपी, और 191.31 आपका स्टॉप लॉस। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने से चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 1 to 2 की ट्रेड हुई। इसी तरह आप जितने भी आपको लेट्स से कि ये सेटअप मिला, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो आपने लॉन्ग की पोजीशन ली। 1 to 2 मिनिमम ट्रेड आपने 1 to 2 की मिनिमम ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे 1 to 2 आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई। इसी तरह ये आपको सेटअप मिला बाय का, इसी तरह आपने बाय किया। अब यहाँ पर आपकी मार्केट कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे ब्रेक हुई, तो मतलब आपने क्या करना है, शॉर्ट करना। तो यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस कंसोलिडेशन बॉक्स के ऊपर। तो मार्केट ने फ्री फॉल किया और 1 to 2 का मिनिमम हमारे पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी अचीव हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल सा सेटअप है। अब इसको अप्लाई करें, अगर आप, मैंने यहाँ CPHL के चार्ट पे अप्लाई किया 1 आवर के, यहाँ पर कंसोलिडेशन बॉक्स है, इसको मार्क किया,
शॉर्ट की एंट्री बनी, इसने नीचे ब्रेक किया। ये कंसोलिडेशन बॉक्स है, इसने ब्रेक किया, लॉन्ग की एंट्री बनी, 1 to 2 लिया इसने। ये कंसोलिडेशन बॉक्स है, इसने डाउनवर्ड्स ब्रेक किया, शॉर्ट की एंट्री। फिर इसी में यहाँ पर एक और कंसोलिडेशन बॉक्स बना था, इसने ब्रेक किया, शॉर्ट की एंट्री, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुआ। इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन बनी, इसने ब्रेक किया, लॉन्ग की एंट्री। इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन बनी, इसने अपवर्ड ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग की एंट्री। इसी तरह आपके पास यहाँ पर कंसोलिडेशन बनी, इसने ब्रेक किया, लॉन्ग की एंट्री। अगर आप इसको सिंपल चार्ट्स पे भी देखेंगे आपको समझ आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ। ठीक है, इसके बाद आपके दोबारा कंसोलिडेशन बनी, 1 आवर में देखें यहाँ पर नीचे, और ब्रेकआउट हुआ, और दोबारा आपको जो है 1 to 2 की एंट्री मिली। इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन बनी, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, 1 to 2 की एंट्री मिली, सक्सेसफुल ट्रेड। दोबारा कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट, ट्रेड। आपने ब्राइटली इस रूल को फॉलो करना और अपनी हर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब मिनिमम 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाँ, आपने हर ट्रेड में जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए वो 1 to 2 रेशो होना चाहिए। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 1.4% का यहाँ पर, तो आपका मिनिमम टीपी जो है वो इससे डबल होना चाहिए, 3%, 3.07% का होना चाहिए। इसी तरह आपका अगर 10,000 का लॉस होगा तो आपका 20,000 का फ़ायदा होना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो आपने क्वांटिटीज़ उस हिसाब से ओपन करनी है, जिस परसेंटेज के हिसाब से आपका लॉस 10,000 बने और प्रॉफिट 20,000 बने। तो अब अगर आप इसका सम अप करें ना, तो यहाँ पर हमने 13 टोटल ट्रेड्स लिए हैं, 2 लूजिंग ट्रेड्स हैं, और हमारे पास जो विनिंग ट्रेड्स हैं, मैं यहाँ पे डाटा भी लिख देता हूँ। 13 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर लॉक किए हैं, 11 ट्रेड्स हमारे पास विनिंग है, 2 ट्रेड्स लूजिंग है, और 1 to 2 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड हमने लिया है, जिसका मतलब है 11। अगर मैं 10,000 पर ट्रेड लगाऊं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, 10,000 का लॉस होगा और हर ट्रेड जो सक्सेसफुल जाएगी उस पर 20,000 का प्रॉफिट होगा, तो मेरा 2,20,000 का नफ़ा बनता है अगर मैं 1,00,000 रुपया लगाता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास 2 ट्रेड्स स्टॉप लॉस होती हैं तो मेरा 10,000 का लॉस होगा, क्योंकि 1 to 2 की रेशो ली हुई है मैंने, तो मेरा 20,000 का लॉस बनता है यहाँ पर। तो नेट मैं 2,00,000 के फ़ायदे में होगा। अब लेट्स से कि इस एक्यूरेसी को मैं 5 ट्रेड्स प्रॉफिट और 5 ट्रेड्स लॉस में कर देता हूँ। तो अगर मैं 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाऊँगा तो मेरे पास 1,00,000 का नफ़ा होगा, और 5 ट्रेड्स लॉस में जाऊँगा तो मेरा जो है तकरीबन 1,50,000 का लॉस होगा। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। तो अगर आप 5 ट्रेड्स विनिंग और 5 लूजिंग भी करते हैं, मतलब 50% भी एक्यूरेसी होती है, लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सही की हुई है, तो अभी भी आप 1,00,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 नेट प्रॉफिट में है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और ट्रेडिंग सेटअप्स कोई भी हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होता, उसकी एक एक्यूरेसी होती है। अब आपने ये बैक टेस्ट करना है मज़ीद, क्योंकि हम जो मोस्टली ट्रेड्स प्रीमियम में भी देते हैं वो मोस्टली इन्हीं कुछ चंद सेटअप्स की होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और कौन सा ट्रेड सेटअप कहाँ पे अच्छा बनता है ये आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो ये टोटल आपके पास सारा क्रक्स है आज की वीडियो का। तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, और हमने बाय द वे इस पे ट्रेड्स भी काफ़ी ली हैं, हम प्रीमियम में भी। और हमारे पास एक्यूरेसी हमारे पास फ़िलहाल जो हमारे प्रीमियम की चल रही है 90 प्लस चल रही है, और लास्ट 2 मंथ्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।